इस वीडियो में ऑटोकैड के मॉडिफाई टूल बार को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं और विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए हम जानते हैं ट्रिम कमांड के बारे में। तो अगर यहाँ पर मॉडिफाई टूल बार में जाते हो तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर ट्रिम कमांड, और इसी के अंदर आप अगर एरो पर क्लिक करते हो तो आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा एक्सटेंड। तो दोनों कमांड्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है ट्रिम कमांड। यहाँ पर ट्रिम का यूज़ क्यों करते हैं मैं ये बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपको ऑब्जेक्ट का कोई भी पोर्शन रिमूव करना है तो आप ट्रिम का यूज़ कर सकते हो। ऑब्जेक्ट का कोई भी छोटा सा पोर्शन आप रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पर जैसा कि ये जो लाइंस हैं एक्स्ट्रा यहाँ पर बाहर आए हुए हैं, तो इन लाइंस को रिमूव करने के लिए आप ट्रिम का यूज़ कर सकते हो। तो क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको ट्रिम पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं। इसके बाद आपको माउस से राइट क्लिक करना है। अपने माउस से राइट क्लिक कीजिए और इसके बाद इन लाइंस को आपको क्लिक करना है। देखिए जो लाइंस हैं वो ट्रिम हो रहे हैं अप टू द नेक्स्ट लिमिट। मतलब ये जो लिमिट है सेकंड लाइन, ये जो लिमिट है इस लाइन तक रिमूव हो रहा है। इस तरह से आप इसे ट्रिम कर सकते हो। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये अप टू नेक्स्ट रिमूव हो जाएगा। इस तरह से आप क्लिक कर सकते हो। यूज़ कैसे करना है, तो आपको ट्रिम पर क्लिक करना है और डिस्प्ले पर राइट क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करके आप रिमूव कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ट्रिम का यूज़ करना है। अगर शॉर्टकट यूज़ करना है तो कैसे करोगे, ट्रिम के लिए शॉर्टकट है टी आर डबल इंटर करना है। यहाँ पर आपको टी.आर करने के बाद डबल इंटर करना है। डबल इंटर करने के बाद यहाँ पर आप इसे रिमूव कर सकते हो इस तरह से। तो और यहाँ पर एक मेथड है, देखिए आप अगर ट्रिम करना चाहते हो तो यहाँ पर सिंगल आपको टी.आर सिंगल इंटर करना है। इस बार मैं सिंगल इंटर करता हूँ। सिंगल इंटर करने के बाद मैं एक लाइन क्लिक करता हूँ। यहाँ पर समझो मैं इस लाइन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं फिर से राइट क्लिक करूँगा और इस लाइन पर यहाँ पर क्लिक करूँगा। देखिए आपको रिज़ल्ट क्या मिल रहा है कि जो लाइन है वो डायरेक्टली सिलेक्टेड लाइन तक रिमूव हो रही है। तो हमने इस लाइन को एज अ लिमिट कंसीडर किया है, ठीक है। तो इस तरह अगर आप लोग लिमिट देते हो तो आप डायरेक्ट लाइंस को रिमूव कर सकते हो इस लिमिट तक। तो फिर से हम लोग देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो टी.आर आपको टाइप करना है, आपको अपने कीबोर्ड से सिंगल इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको एक लिमिट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं इन दोनों लाइंस को लिमिट दे देता हूँ। इंटर करना है, फिर से आपको इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद आप इन लाइंस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये लाइंस और ये लाइंस भी आप ट्रिम कर सकते हो। इस तरह से आप लिमिट का भी यूज़ अपने ट्रिम कमांड में कर सकते हो। देखें यहाँ पर भी एक एग्जांपल है। तो इसमें आपको अगर सर्कल के लाइंस आपको ट्रिम करने हैं तो आप कर सकते हो। टी.आर डबल इंटर करना है यहाँ पर आपको, और देखें यहाँ पर मैं क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए एक सिलेक्शन मेथड यूज़ होता है ट्रिम कमांड में। तो अगर आपको सारे लाइंस यहाँ पर रिमूव करने हैं अपने सर्कल के तो कैसे करेंगे, सिंपल आपको टी.आर इंटर करना है, डबल इंटर कर सकते हो। डबल इंटर करने के बाद अगर यहाँ पर देखते हो आप कमांड लाइन में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो चलिए कुछ ऑप्शंस के बारे में जानते हैं यहाँ पर। तो यहाँ दिख रहा है कि आपको फेंस का यूज़ क्यों होता है, तो यहाँ पर फेंस पर क्लिक करना है। और देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करते जाता हूँ। इस तरह से आप फेंस ड्रा करोगे, देखें यहाँ पर फेंस ड्रा हो रहा है। और यहाँ पर जितने लाइंस आप इंटरसेक्ट करोगे इस फेंस में उतने लाइंस इंटर करने के बाद ट्रिम हो जाएंगे। मैं इंटर करता हूँ, देखें यहाँ पर सारे लाइंस ट्रिम हो चुके हैं। इस तरह से आप फेंस का यूज़ करके कोई भी लाइन रिमूव कर सकते हो किसी भी शेप में ऐसे। नेक्स्ट जानते हैं इसी कमांड में टी.आर डबल इंटर करता हूँ मैं, फिर से टी.आर डबल इंटर, और यहाँ पर सेकंड देखें यहाँ पर क्रॉसिंग है। क्रॉसिंग में आप अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप इस तरह से विंडो ड्रा कर सकते हो। तो आप इस तरह से विंडो ड्रा करके भी कोई भी लाइन ट्रिम कर सकते हो। जैसे देखें ये वाला इस तरह से आप ट्रिम कर सकते हो। ये क्रॉसिंग विंडो है, ठीक है।
बाकी के ऑप्शंस हम लोग बाद में देखेंगे, ज़्यादा इनका यूज़ नहीं होता है इसलिए मैं नहीं बताता हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कमांड के बारे में। तो अगर आप इसी कमांड में नीचे की तरफ जाते हो तो आपको यहाँ पर एक्सटेंड कमांड मिलेगा। एक्सटेंड कमांड तो ये ट्रिम का उल्टा कमांड है, मतलब अपोजिट ऑफ ट्रिम। तो कोई भी लाइन अगर आपको एक्सटेंड करनी है, मतलब इसकी लेंथ इंक्रीज करनी है, तो आप एक्सटेंड कमांड का यूज़ कर सकते हो। देखिए मैं एक्सटेंड को कैसे यूज़ करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कुछ लाइंस हैं, इन्हीं को हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक्सटेंड पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एक्सटेंड पर क्लिक करना है। डिस्प्ले पर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद आप इस लाइन पर क्लिक कर सकते हो। देखिए ये होता है एक्सटेंड, मतलब कोई भी लाइन आप अप टू द नेक्स्ट लिमिट एक्सटेंड कर सकते हो। अप टू द नेक्स्ट लिमिट। देखिए अब अगर फिर से क्लिक करता हूँ तो ये फिर से अप टू द नेक्स्ट लिमिट एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। इसमें भी आप लिमिट का यूज़ कर सकते हो, जैसा कि हमने ट्रिम में यूज़ किया था। लिमिट देकर इस तरह से आप इसमें भी लिमिट दे सकते हो। तो जैसा कि मैं दिखाता हूँ आपको, तो एक्सटेंड कमांड इस बार शॉर्टकट यूज़ करूँगा। ई एक्स शॉर्टकट है एक्सटेंड के लिए। ई एक्स करना है और इंटर करना है यहाँ पर। तो आप सिंगल इंटर कीजिए यहाँ पर। इसके बाद डायरेक्ट इस लाइन पर क्लिक करना है आपको। लाइन पर क्लिक करता हूँ और फिर से इंटर करता हूँ। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर लाइन पर क्लिक करूँगा तो ये इस लाइन पर एक्सटेंड नहीं होगा, बल्कि डायरेक्ट इस लाइन पर जा रहा है, क्योंकि हमने इस लाइन को एज अ लिमिट कंसीडर किया है इसलिए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसे एक्सटेंड करने के लिए, तो अप टू द डायरेक्ट लिमिट तक चला जाएगा। अगर आप लिमिट सेट करते हो तो चेक करने के लिए आपको फिर से करना है एक्सटेंड। मैं अगर आपको लिमिट सेट करना है तो ई एक्स सिंगल इंटर करना है। इसके बाद आप लिमिट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर लाइन पर फिर से इंटर करना है और फिर से इन सारे लाइंस पर सिलेक्ट करके आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ आपको। अगर आप एक्सटेंड कमांड लेते हो, ई एक्स डबल इंटर करता हूँ मैं यहाँ पर। ई एक्स डबल इंटर करने के बाद मैं शिफ्ट कमांड को प्रेस करके रखता हूँ, तो देखें मैं यहाँ पर ट्रिम कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट को छोड़ देता हूँ तो फिर से एक्सटेंड कमांड एक्टिवेट हो जाता है। मैं शिफ्ट को प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ट्रिम कमांड होगा। ठीक है, तो ये ट्रिम और एक्सटेंड हम लोग चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर ट्रिम लेता हूँ, TR डबल इंटर करने के बाद मैं यहाँ पर ट्रिम तो कर ही सकता हूँ, साथ ही साथ मैं अगर शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो इसी लाइन को मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। तो ट्रिम से एक्सटेंड और एक्सटेंड से ट्रिम आप शिफ्ट प्रेस करके स्विच कर सकते हो। अब ट्रिम और एक्सटेंड में एक बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि होता क्या है कि हम यहाँ पर ट्रिम अगर यूज़ करें तो देखिए मैं यहाँ पर ट्रिम करते जाता हूँ यहाँ पर, तो लास्ट में जो लाइन रहने वाली है, ये जो लाइन है ये आप ट्रिम नहीं कर सकते। तो ये एक इंडिविजुअल है, कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं है, कोई भी इंटरसेक्शन यहाँ पर नहीं है। तो जब तक इंटरसेक्शन होगा तभी तक वो रिमूव होगा। जैसे यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर ये रिमूव हो सकता है, ये लाइन और ये लाइन, मगर ये वाली इंडिविजुअल लाइन है ये ट्रिम नहीं होगी। ठीक है, तो इसको सिंपल आपको डिलीट करना पड़ेगा, तो आप अपने कीबोर्ड से आप डिलीट करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रिम और एक्सटेंड कमांड। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपको इसको परफेक्ट करना है। तो दोनों के शॉर्टकट मैंने बता दिए हैं आपको, शॉर्टकट ज़्यादातर यूज़ करने हैं आपको। अब हम मॉडिफाई टूलबार के फिलेट कमांड के बारे में जानने वाले हैं। तो देखें यहाँ पर आप अगर नज़र डालते हो तो यहाँ पर फिलेट कमांड है, बहुत ही यूज़फुल कमांड है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे यूज़ करना है और किन जगहों पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो देखिए कुछ इस तरह का शेप आपको अगर क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर फिलेट का यूज़ कर सकते हो। ये जो यहाँ पर कॉर्नर्स राउंड किए हुए हैं इसे बोलते हैं फिलेट। तो कैसे करते हैं फिलेट, चलिए जानते हैं। इस पर अप्लाई करेंगे हम लोग फिलेट, इस बॉक्स पर। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ सबसे पहले फिलेट। तो फिलेट पर आपको सिंगल क्लिक करना है यहाँ पर, या फिर आप शॉर्टकट टाइप कर सकते हो F। फिलेट का सिंपल शॉर्टकट है F। इंटर करना है आपको यहाँ पर। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले रेडियस को सेट करना है। तो जो राउंड क्रिएट करने वाले हो इसका कोई तो रेडियस होगा और वो रेडियस आपको यहाँ पर सेट करना है। तो मैं यहाँ पर रेडियस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर।
रेडियस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछेगा आपको स्पेसिफाई फिलेट रेडियस। यहाँ पर समझो मैं 5 डालता हूँ, इंटर करता हूँ यहाँ पर, और इसके बाद पूछेगा सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पर इस लाइन पर और इस लाइन पर क्लिक कर सकता हूँ। मैं फिर से स्पेस करूँगा तो फिर से मैं कमांड रिपीट कर सकता हूँ, फिर से स्पेस करूँगा तो फिर से कमांड रिपीट हो जाएगी। इस तरह से आप अपने स्पेस बार से कमांड को रिपीट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 5 रेडियस का फिलेट अप्लाई कर दिया है। तो इस तरह से आप फिलेट को यूज़ कर सकते हो। चलिए जानते हैं और इसके यूजेस के बारे में। अगर आपको कुछ इस तरह का पोर्शन बनाना है तब भी आप फिलेट करके यूज़ कर सकते हो। जी हाँ, अगर सिर्फ आपको कॉर्नर्स राउंड करने हैं, जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, इस एग्जाम्पल में हमने कॉर्नर्स को राउंड किया था, मगर सिर्फ कॉर्नर्स ही राउंड नहीं होते, कुछ इस तरह से भी टेंजेंट पोर्शन आप ड्रा कर सकते हो बाय यूजिंग फिलेट। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपको फिलेट लेना है, F इंटर करना है। F इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर रेडियस को क्लिक करना है या फिर R इंटर कर सकते हो अपने कीबोर्ड से। R इंटर, तो आप अगर ऑटोकैड का पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट टाइप करना होगा R इंटर, ठीक है। तो फिलेट लेने के बाद R इंटर कीजिए यहाँ पर, और फिर रेडियस यहाँ पर सेट कर लेते हैं 20, यहाँ पर 20 दिया हुआ है। इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ पर दोनों सर्कल्स पर आपको क्लिक करना है, सिंगल, ठीक है। तो फिर से स्पेस करता हूँ, रिपीट हो जाएगा। तो नीचे क्लिक करूँगा तो नीचे साइड पर भी इसी तरह का फिलेट ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप टेंजेंट पोर्शन भी फिलेट का यूज़ करके बना सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये जो एग्जांपल है वो सिविल वाले ज़्यादातर यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर फिलेट, तो अगर किसी भी रूम का आपको यहाँ पर कॉर्नर ओपन दिख रहा है, अगर कोई भी ओपन कॉर्नर आपको फिलेट करना है तो कैसे करेंगे। तो देखें यहाँ पर अगर मैं फिलेट करता हूँ F इंटर, और यहाँ पर रेडियस सेट करूँगा 0 इंटर करना है आपको। 0 सेट करने के बाद मैं इन लाइंस पर क्लिक करता हूँ। देखें यहाँ पर क्लिक करने के बाद कॉर्नर क्रिएट हो रहा है। तो अगर आप फिलेट लेकर 0 रेडियस का फिलेट करते हो तो आपको इस तरह का रिज़ल्ट मिलेगा, कॉर्नर मिलेगा आपको। तो फिर से मैं फिलेट इंटर करता हूँ, F इंटर, और मैंने पहले ही रेडियस सेट कर दिया है इसलिए फिर से मुझे सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इन दोनों लाइंस पर क्लिक करूँगा, सिंपल स्पेस करता हूँ, यहाँ पर फिर से फिलेट, स्पेस, और यहाँ पर फिर से फिलेट। तो इस तरह के आपको अगर कॉर्नर्स क्रिएट करने हैं तो आप अपने फिलेट को यूज़ कर सकते हो। चलिए यहाँ पर इस तरह का पोर्शन बनाने की कोशिश करते हैं। मैं फिलेट करूँगा, इस एक्सटर्नल लाइन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पर जॉइंट हो रहा है। यहाँ पर इस तरह आप सिविल या फिर आर्किटेक्चरल वर्क में इसका यूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन पर क्लिक करना है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन। देखिए ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जा रहा है वहाँ तक, और जो बीच का पोर्शन बन रहा है इसे आप ट्रिम कर सकते हो। तो इस तरह से प्लान बनाने में आप फिलेट कमांड का यूज़ कर सकते हो। याद रखिए कि फिलेट की जो रेडियस है वो 0 होनी चाहिए, तभी आपको रिज़ल्ट में कॉर्नर्स मिलेगा। अगर रेडियस आप बढ़ाओगे तो यहाँ पर आपको राउंड पोर्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं चम्फर कमांड। तो अगर आप मॉडिफाई टूल बार में यहाँ पर फिलेट के एरो पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा चम्फर कमांड। तो चम्फर कमांड का यूज़ कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर देखें चम्फर कमांड, ये जो लाइन है चम्फर कमांड से क्रिएट की गई है। तो किसी भी कॉर्नर को अगर कन्वर्ट करना है इस तरह के स्ट्रेट एज में, इस तरह के एज में आपको कन्वर्ट करना है तो आप चम्फर कमांड का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर डायमेंशन देखें, हॉरिजॉन्टल है 10 और एंगल है 45 डिग्री। हॉरिजॉन्टल है 10 और एंगल है 45 डिग्री। तो चलिए इस तरह का चम्फर इसमें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल जाना है, यहाँ पर चम्फर कमांड पे चम्फर पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा 2 ऑप्शंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, डिस्टेंस और एंगल। फ़िलहाल हमारे पास एंगल अवेलेबल है इसलिए आपको एंगल पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखें यहाँ पर जो डायमेंशन है वो एंगल का अवेलेबल है। मैं यहाँ पर एंगल पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूछ रहा है स्पेसिफाई चम्फर लेंथ ऑन द फर्स्ट लाइन। तो चम्फर की लेंथ यहाँ पर पूछ रहा है।
देखें यहाँ पर जो लेंथ है वो 10 mm है, तो मैं यहाँ पर 10 इंटर करता हूँ और इसके बाद पूछ रहा है स्पेसिफाई चम्फर एंगल फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। ठीक है, चम्फर एंगल यहाँ पर 45 है, इंटर करता हूँ और इन दोनों लाइंस पर क्लिक करता हूँ, फर्स्ट लाइन और यहाँ पर सेकेंड लाइन। तो इस तरह से आप एंगल का यूज़ करके चम्फर को अप्लाई कर सकते हो। फिर से देखते हैं हम लोग, यहाँ पर आपको चम्फर क्लिक करना है, इसके बाद एंगल पे क्लिक करना है, फर्स्ट डिस्टेंस डालना है यहाँ पर 10 इंटर, इसके बाद एंगल डालना है 45 इंटर और इन दोनों लाइंस पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आप 10 और 45 का चम्फर अप्लाई कर सकते हो। और एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए, तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि हमारे पास जो चम्फर है, यहाँ पर चम्फर है, इसके दो डिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल हैं, हॉरिजॉन्टली 10 और वर्टिकली 15। यहाँ पर हमें कोई भी एंगल पता नहीं है, तो इस तरह का चम्फर अगर डिस्टेंस अवेलेबल है तो कैसे करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ, तो इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं सिंपल लेता हूँ चम्फर, अगर यहाँ पर एंगल के साथ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा डिस्टेंस ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है, या फिर इसका शॉर्टकट आप टाइप कर सकते हो डी। तो मैं यहाँ पर डी इंटर करके दिखा के बताऊँ, डी इंटर करना है आपको। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चम्फर डिस्टेंस। तो फर्स्ट चम्फर डिस्टेंस जो देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 डाल देता हूँ, 10 इंटर। यहाँ पर सेकंड चम्फर डिस्टेंस, यहाँ पर मैं 15 डाल देता हूँ, इंटर। तो 10 15 इंटर। अब यहाँ पर फर्स्ट लाइन देना है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट लाइन जो लाइन होगी इस पर ये 10 डिस्टेंस अप्लाई होगा और जो सेकंड लाइन होगी इस पर 15 डिस्टेंस अप्लाई होगा। तो 10 डिस्टेंस इस लाइन पर हमें चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा फर्स्ट, और सेकंड डिस्टेंस इस पर चाहिए, इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो देखें यहाँ पर हॉरिजॉन्टली 10 और वर्टिकली 15 है। आप जिस लाइन पर फर्स्ट क्लिक करोगे इस पर फर्स्ट डिस्टेंस अप्लाई होगा, और अगर आप सेकंड क्लिक करते हो तो इस पर आपको सेकंड डिस्टेंस अप्लाई होगा। 10 और 15 इस तरह से आप चम्फर का यूज़ कर सकते हो। देखें यहाँ पर एक और ऑप्शन है चम्फर, अगर आप यूज़ करना चाहते हो। यहाँ पर मैं चम्फर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ट्रिम ऑप्शन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ट्रिम का यूज़ करते हो तो कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पर मैं ट्रिम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सेट करूँगा नो ट्रिम। फ़िलहाल ये ट्रिम पे सेट था, अब मैं यहाँ पर नो ट्रिम पे सेट करूँगा इसको। तो देखें अगर मैं यहाँ पर चम्फर करता हूँ तो हमारे पास चम्फर भी अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर आपको लाइन भी दिख रही है, मतलब ये लाइंस ट्रिम नहीं होती। अगर आप ट्रिम को नो ट्रिम करोगे तो मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं चम्फर यूज़ करूँगा, चम्फर पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं एक डिस्टेंस सेट कर लेता हूँ। तो डिस्टेंस यहाँ पर 10 इंटर। इसके बाद यहाँ पर ट्रिम पे क्लिक करूँगा और इसके बाद यहाँ पर नो ट्रिम पे क्लिक करूँगा। तो देखिए यहाँ लाइंस जो हैं वो ट्रिम नहीं होंगी, और अगर आप यहाँ पर चम्फर लेने के बाद ट्रिम पे क्लिक करते हो और यहाँ पर ट्रिम सेट करते हो तो जो लाइंस हैं चम्फर करने के बाद वो एक्स्ट्रा लाइंस ट्रिम हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर एक और ऑप्शन बहुत काम का है, चलिए देखते हैं इस ऑप्शन के बारे में। तो अगर आप यहाँ पर चम्फर कमांड लेते हो तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा पॉलीलाइन। तो पॉलीलाइन का क्या यूज़ है देखते हैं। अगर आप यहाँ पर पॉलीलाइन पर क्लिक करते हो और यहाँ पर डिस्टेंस सेट करते हो या फिर एंगल सेट करते हो, तो मैं यहाँ पर एंगल सेट कर देता हूँ। तो फर्स्ट डिस्टेंस मैं 10 डालूँगा, इंटर करना है। इसके बाद एंगल डालना है 45 इंटर करना है, 45 इंटर करना है। इसके बाद आपको इस पॉलीलाइन पे क्लिक करना है। देखिए जब मैं इस रेक्टेंगल पर जाता हूँ तो यहाँ पर चारों कॉर्नर्स ऑटोमेटिकली चम्फर हो रहे हैं। इस तरह से इसको भी हम लोग चम्फर कर सकते हैं, ये पूरी तरह से कनेक्टेड है। तो आपको पता रहना चाहिए कि आपको अगर पॉलीलाइन वाला यूज़ करना है तो यहाँ पर आपको पॉलीलाइन को कनेक्टेड रखना है। तो यहाँ पर पॉलीलाइन कनेक्टेड होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर चम्फर पर क्लिक करते हो, पॉलीलाइन पे क्लिक करते हो, यहाँ पर एंगल सेट है पहले से, मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। देखें यहाँ पर ऑटोमेटिकली हर कॉर्नर पर चम्फर अप्लाई हो रहा है। मैं चम्फर का एंगल थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 5 इंटर 45 इंटर करता हूँ और फिर मैं यहाँ पर चम्फर अप्लाई करता हूँ। देखिए सारे कॉर्नर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली चम्फर हो जाते हैं। कंडीशन क्या है कि जो पॉलीलाइन है वो कनेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह आप चम्फर विद पॉलीलाइन यूज़ कर सकते हो। ये रेक्टेंगल भी कनेक्टेड था इसलिए इसमें भी वो अप्लाई हो सकता है। तो इस तरह के चम्फर अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर कंडीशन जो अप्लाई होती है कनेक्टेड की। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट लाइन से ड्रॉ करते हो, समझो मैं यहाँ पर ऑर्थो
मैं ऑन करता हूँ यहाँ पर। ऑर्थो ऑन करने के बाद मैं लाइन ड्रा करता हूँ। लाइन से एक रेक्टेंगल ड्रा करूँगा। देखिए ये रेक्टेंगल कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्टेड नहीं है। तो इसे कनेक्टेड कैसे करेंगे आप? सिलेक्ट करके ज्वाइंट कर सकते हो आप। जे टाइप करके इंटर करना है तो ये कनेक्ट हो जाएगा। देखें ये पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया है। अब आप यहाँ पर चम्फर विद पॉलीलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी चम्फर आप विद पॉलीलाइन आप यूज़ करते हो तो आपका जो प्रोफाइल है वो परफेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। बाकी बचे हुए मॉडिफाइड टूलबार के कमांड्स मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ज़रूर देखिए नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि इसमें बचे हुए सारे मॉडिफाइड टूलबार के कमांड्स यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करूँगा। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।